एक बहुत बुरी चीज देखने को मिली भाई। कल रात इतनी भयंकर बारिश हुई कि यहाँ देखो, ये लोकेश लोगों का खेत है, ये पूरा टूट गया भाई ऊपर से। तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया यार। स्वागत है अंकल जी आपका आप ही के घर में। एक्चुअली क्या हो रहा है कि अंकल जी के पैर में थोड़ा सूजन आ रखा है। अरे यहाँ अंकल जी के पाँव पे बहुत सूजन आ रखा है भाई। ठीक सामने जो आपको इतने सारी दिखाई दे रही है भाई साहब, फिर से बारिश होने लग गई है। बोलते हैं नाती और दादा का तो अलग ही प्यार होता है भाई। तो घास की भारी ला दी भाई, आंटी जी मिल गई यहाँ पे। या ओ आज तो भाई इंडिया किताब अपने नाम कर देगा भाई। छाऊंगा मैं गुब्बारे की तरह, सॉरी मतलब बॉडी बिल्डर की तरह। अब यही कि जिनको लड़की नहीं मिल रही वो वॉशिंग मशीन को ही वाइफ बना रहे भाई। भाई जूते धुल रहे हैं इनमें। अरे वाह यार अगर ये कंपनी वाले देख रहे हो तो सर फोड़ेंगे भाई। भाई ने पूरा जूते से भर दे भाई। यही रहे बगल में रहे, रो रही भाई तेरे बिना यहीं पर है। बाकी भाई साहब इस बुग्याल के ऊपर काफी मजा आ रहा भाई। तो इनकी उम्र है अभी 94 यानी कि 94। चलिए जी एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव बधानी ताल से। तो मौसम की बात किया है तो पूरा आसमान बादलों से घिरा हुआ है। बाकी पहाड़ी के ऊपरी वाले हिस्से में देखिए धीरे धीरे घना कोहरा छाने लग गया है। और अगर मैं इस गांव की बात करूँ तो ये काफी खूबसूरत गांव है, यानी कि बिल्कुल स्वर्ग की तरह है भाई। और ठीक सामने देखिए उस पहाड़ी पर भी धीरे धीरे घना घना कोहरा छाने लग गया है। और लोकेश झूला भी आगे छत के ऊपर। हाँ बोला क्या हाल है? भाई बढ़िया। कैसा लग रहा? मैं तेरे गाँव में हूँ। अरे बहुत बढ़िया लग रहा है। आपको आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? अरे यार ऑसम फीलिंग आ रही माँ कसम। हाँ जीते जी स्वर्ग देख लिया। हाँ यार एक बात बताया जाए तो मरने के बाद वैसे नर्क मिलता है, लेकिन मेरे को जीते जी यहाँ स्वर्ग मिल गया भाई। बिल्कुल ये भी बिल्कुल सच्चाई है। और मुझे यहाँ सबसे ज्यादा जो खूबसूरत दिखाई दे रहा है वो ठीक सामने जो पहाड़ी पर वाटरफॉल है भाई साहब, गजब का कहर ढा रहा है भाई। काफी औसम दिखाई दे रहा है भाई यहाँ से। और एक और बात बता देता हूँ कि जो ठीक सामने वाटरफॉल है वही इस गांव का पानी का स्रोत है, यानी कि उसी वाटरफॉल से जो पानी आ रहा है उसी से इस गांव की पानी की पूर्ति हो रही है। और आजकल तो मानसून का समय है तो इस वजह से आजकल थोड़ा उसमें ज्यादा पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे पानी कम होता जाता है। लेकिन ये है कि सूखता नहीं है भाई, थोड़ा थोड़ा रहता है लेकिन कंटिन्यू रहता है, क्योंकि इस गांव के सारे लोग उसी वाटरफॉल पे डिपेंड है। बाकी लोकेश भाई के छत से ठीक सामने पे देखो भाई कई प्रकार के लोगों ने अपने सगवाड़ी में सब्जियां बो रखी है। और बाकी लोकेश की माँ भी सुबह चले गई खेतों में काम करने के लिए। क्यों बोला? तेरी माँ और मेरी माँ को तो भगवान ने अलग ही जीवन दे रखा। सही बात है सर, आना जाना कब आती है कब जाती है पता नहीं चलता। इसकी माँ ने जैसे ही बोला कि मैं जा रही हूँ खेतों में, सेम मेरे को अपनी माँ की याद आई। मुझे भी याद आई मेरी माँ भी चले गई हुई खेतों में अभी। ऊपर से अब घर में कोई नहीं, क्योंकि छोटा भाई कल चले गया देहरादून, अनीता स्कूल जा रही है और बाकी घर में होगा सिर्फ शेरू, क्योंकि माँ का तो भाई साहब सीधे सुबह जाना और सीधे शाम को घर आना है। चलो भाई क्या ही बोले, घर को तो मिस कर ही रहा हूँ मैं। और गाँव के ठीक पीछे ये जो इतनी बड़ी पहाड़ी है तो एक्चुअली ये पत्थरों से बनी हुई चट्टान है। और बाकी लोकेश भाई बता रहे कि ये जो चट्टान है इसके पीछे एक काफी अच्छा ट्रैक है जिसका नाम है सिन्यारी बुग्याल। सिन्यारी बुग्याल बहुत बढ़िया बुग्याल है। हाँ वहाँ चलेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोच तो रखा है एक दिन इसी चट्टान को पार करूंगा। अब इसी जन्म में करूंगा कि किस जन्म में करूंगा? इसी जन्म में करना है भाई। अच्छा इसी जन्म में करना है। चलो कोशिश पूरी है। में शादी मत करो, पार कर लो। एक मूवी देखी थी उस टाइम, कौन सी थी यार, बाहुबली। उसमें क्या होता है कि वो चट्टान देखता है, उसका मतलब ड्रीम रहता है कि वहीं पहुंचना है मेरे को। और ऐसी फील आ रहा है कि मुझे भी उसी चट्टान पे पहुंचना है एक दिन ऊपर। और बाकी चट्टान पे दो वाटरफॉल दिखाई दे रहे हैं। एक तो ठीक सामने देखिए ये वाला है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। और दूसरा वाला ठीक इधर साइड है, ये है भाई, इसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। ठीक सामने देखो भाई एक भाई अपने बहन का हाथ पकड़ के ले जा रहा है। भाई साहब इसे देख के तो हमें बचपन याद आ गया। अरे वाह वाह वाह, ले तो बहन को जा रहा है लेकिन बैलेंस उसका खुद नहीं बन रहा है। और ठीक बधानी ताल के पीछे वहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी स्कूल है तो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। और जैसे ही बच्चों की छुट्टी हो रही तो ठीक ताल के चारों तरफ घूम के अपने घर के लिए जा रहे हैं। अरे वाह, बच्चों को पता चल गया भाई कि कैमरा खुल गया। अरे वाह 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 वाह, सब हाई कर रहे हैं। यानी कि आज के बच्चे बहुत एडवांस हो गए भाई, जैसे ही कैमरा देखते हैं सीधे हाई करना शुरू कर देते हैं। और देखिए घर में तो कोई नहीं तो हम सोच रहे हैं एक बार जरा उस साइड जाते हैं, यानी कि वहाँ भी आपको अच्छा अच्छा बुग्याल दिखाते हैं। तो आज हमें जाना है जो ठीक सामने टावर दिखाई दे रहा है, तो उसके पीछे जो पहाड़ी है उसके पीछे जाना है। और ठीक ऊपर देखो भाई जहाँ कोहरा लग रखा है, हमें उस पहाड़ी के पीछे जाना है आज। तो जितने दिन मैं यहाँ हूँ यानी कि 2-3 दिन और हूँ, तो तब तक एक्सप्लोर करता हूँ और खुद भी देखता हूँ प्रकृति की इस खूबसूरत नजारे को। और बाकी ये देखो भाई मकाई भी पकने वाली है, यानी कि मक्का। और इसका जो ऊपर की ये जो होते ना, इसको हम बचपन में तोड़ते थे और इससे अपनी मूछ बनाते थे भाई। अब तो खुद की मूछ आने लगे, लेकिन बचपन में जब हम बड़ों बड़ों को देखते थे उनकी मूछ होती थी तो हम इन्हीं को निकालते थे और ऐसे लगाते थे। क्या शौक होता था यार, आज परेशान हो गए इसको कटा कटा के। अरे वाह 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 वाह, स्वागत है अंकल जी आपका आप ही के घर में। क्या हाल है? अरे घूम घाम के। और अंकल जी थोड़ा लचक मार रहे हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है कि अंकल जी के पैर में दर्द हो रहा है। इनका देखो यहाँ पैर में थोड़ा सूजन आ रखा है। इसका कारण है अंकल जी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। थोड़ा खान पान पे ध्यान दो थोड़ा है, क्योंकि शरीर है तभी जहाँ है। क्यों? हालांकि ये ज्ञान मैं दे रहा हूँ जिसका खुद पे कंट्रोल नहीं खाने का, लेकिन ये कि ज्ञान देने में मजा आता है यार।
और बाकी अब घर में अंकल जी की बारी रहने की, अभी तक तो हम 2 थे। ठीक है अंकल जी, आते तब ठीक है। जाओ आप। और बाकी अंकल जी मुझसे जवान लग रहे कि नहीं लग रहे, कमेंट जरूर करना। चलो बढ़िया, ठीक है अंकल जी। चलो भाई थोड़ा घूम के आते हैं मस्त करके। और भाई साहब कल रात इतनी भयंकर बारिश हुई ना कि अभी भी देखो इस वाले नाले में कंटिन्यू पानी आ रहा है। तो ठीक सामने देखो भाई एक छोटा सा बच्चा अपने दादा की गोद में मस्त करके बैठा है और बोलते हैं नाती और दादा का तो अलग ही प्यार होता है भाई। पहले के जमाने जब मोबाइल नहीं होता था तो हम दादा दादी के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करते थे। अब तो भाई साहब मोबाइल ने बच्चों को हर किसी से दूर कर दिया भाई, हमें भी कर दिया, क्या बोले अब। बाकी भाई मानसून के समय आजकल तो रास्तों की हाल क्या ही बताऊं भाई, हर जगह पानी पानी या टूट फूट हो रखी है। अब देखो परसों रात क्या हुआ कि यहाँ पे देखो इसकी दीवार पूरी झड़ गई भाई, नीचे एकदम सारे पत्थर नीचे आ गए, क्योंकि बारिश ना जब हो रही है ना तो भाई साहब उसके बाद 8-10 घंटे तक कंटिन्यू हो रही भाई। और ठीक सामने से देखो भाई एक छोटा बच्चा स्कूल से आ रहा है अभी, अरे वह ये अलग ही स्वैग में आ रहा है अभी। आजा हूँ दबंग दबंग दबंग, आजा भाई दबंग। तो घास की भारी ला दी भाई, आंटी जी मिल गई यहाँ पे। आइए आइए, स्वागत है आपका अपने गांव में। अरे घर में भी टिक लिया करो कभी, वो घर भी बना रखा रहने के लिए। घास तो है ना, खैर क्या करें भाई, हमारे पहाड़ों की जितनी मात्रा शक्ति है ना अपने लिए कम और अपने पशुओं के लिए ज्यादा जीती है भाई। और बाकी भाई इसी बाइक से जाएंगे हम ठीक आगे उस धार के आगे तक। और बाकी ठीक सामने देखो भाई मात्र शक्ति अपने पशुओं के लिए हरी घास की भारी लेकर आ रहे हैं। चलो बरा, चलो। बाकी चलिए जी थोड़ा सा आगे क्या है, एक बहुत बुरी चीज देखने को मिली भाई। कल रात इतनी भयंकर बारिश हुई कि यहाँ देखो ये लोकेश लोगों का खेत है, ये पूरा टूट गया भाई ऊपर से। और यहाँ इन्होंने झंगोरा बो रखा था, बोला बहुत नुकसान हो गया रे। तो पूरा खेत यहाँ तक था, ये पूरा देखो यहाँ रखा। अबे यार ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया यार, सारा टूट रखा भाई। ये बहुत बड़ा पेड़ था यहाँ पे शानों का, ये भी सब नीचे आ गया। अबे ये सारा भर गया यार यहाँ तो, ये सारा जो पेड़ थे यहाँ पे खड़ा था सियारों का, और इतना था भाई ये खेत, ये सारा झड़ गया नीचे। देखो भाई बड़ी मुश्किल से पहाड़ों में लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं और ऊपर से कुदरत इतना भयंकर कहर ढा रही है, ये खेत पूरा टूट गया भाई। और उसका जितना ही मलबा है सब इस नाले के अंदर भर गया यहाँ। और देखिए जी इतनी जल्दीबाजी में थे कि हमने सोचा कि ड्रोन भी ले जाएंगे साथ में, और लोकेश बोला ने ड्रोन ही छोड़ दिया अपना घर पे। हाँ बोला क्या कर रहा, मंगवा रहा है? चल ठीक है, क्योंकि भाई बिना ड्रोन की तो पहाड़ों के नज़ारे खूबसूरत नहीं दिखाई देंगे, जब ड्रोन उड़ेगा तभी जाके हरियाली दिखेगी। और बाकी अब भोला किसी को फोन कर रहा है और खुद भी आधे रास्ते तक जा रहा है ड्रोन लेने, और बाइक यहाँ भी सड़क पे खड़ी कर दी। लेकिन सबसे बुरी खबर आज की यही है कि आज जो है लोकेश भोला लोगों का जो रात को खेत है वो पूरा बह गया भाई राम। ये तो बहुत गलत हुआ यार इनके साथ। और ठीक सामने जो आपको इतने सारी दिखाई दे रही है तो ये है गौशालाएं। तो चलो भाई सामने से लोकेश भोला तो आ गया ड्रोन लेके, लेकिन भाई साहब फिर से बारिश होने लग गई है। अरे यार ये बारिश कुछ नहीं करने देगी भाई हमें। हाँ बोला कसम से क्या किस्मत है, बारिश होने लग गई फिर अब। ऐसी चल रही है, हाँ मिल रही है और नरनी नारायणी, और ऊपर से खेत भी बह रहा है, ऊपर से खेत भी बह रहा है, कभी कुछ हो रहा कभी कुछ हो रहा, कभी बारिश भी हुई रही। चलो क्या करे तब, चलो भाई बारिश हो कुछ भी हो हम तो अपना काम करेंगे भाई। और भाई साहब आजकल तो हर जगह ऐसे नदी नाले दिखाई दे रहे हैं। और बाकी देखिए जी चारों तरफ के नजारे तो बड़ा अलग ही कहर ढा रहे हैं। और यहाँ से ठीक सामने भी दिखाई दे रहा है भाई बदानी ताल गांव, जो कि काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है यहाँ से। और बाकी गांव के ठीक इधर साइड वाली धार पे लोकेश भोला के दोस्त लोगों का मकान है, और दोस्त का नाम दीपक है। तो छत के ऊपर देखो भाई ने स्पेशल लिख भी रखा है दीपक। गांव तो ठीक सामने वाली धार पे, लेकिन इस साइड इनका अकेला घर है भाई। और घर के सामने पे देखो यहाँ एक टावर भी लगा हुआ है। चलो थोड़ा मैं भी चल लेता हूँ। और देखो भाई पहाड़ों में ऐसे रास्ते होते हैं भाई, यानी कि चौड़े चौड़े पत्थरों से रास्ते बनाए जाते हैं। ठीक यहाँ से देखो भाई बदानी ताल गाँव काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और ठीक गाँव के बीच में ये देखो ये है बदानी ताल, और हर साल इस ताल में मेला होता है, और इस ताल में स्पेशल मुख्यमंत्री जी भी आते हैं हर साल। और ठीक यहाँ से नीचे देखो ये है हेलीपैड, ये स्पेशल बना रखा है यहाँ के लिए हेलीपैड। तो ठीक सामने धार पे जो ये तो है बधानी ताल गांव, ठीक उसके नीचे एक गांव ये है यहाँ नीचे, इसका नाम है गैठाना गांव। ये भी काफी खूबसूरत लोकेशन पे बसा हुआ है। और ठीक उसके पीछे जो गांव है इस गांव का नाम है धारकुड़ी गांव। और ठीक इधर साइड एक गांव ये है यहाँ पे, इस गांव का नाम है पणसील। और उसी गांव के बगल में बन रखा है भाई हेलीपैड। बाकी भाई काफी खूबसूरत नजारे दिखाई दे रहे हैं यहाँ से चारों तरफ के। भाई तो लगा है यहाँ पे झाड़ू मारने पे, मुझे लग रहा है भाई बॉडी बिल्डर भी बनने वाला है। भाई ने स्पेशल यहाँ पे डंबल भी रखा हुआ है। और बाकी ये है सामने अजय भाई, और ये यहाँ पे वॉशिंग मशीन पे कपड़े धुल रहे हैं, यानी कि इनको बारी की जरूरत नहीं भाई। हेलो भाई, ठीक है यार तुम और तुम्हारी मशीन ठीक है, क्या मजा है फिर है। अब यही कि जिनको लड़की नहीं मिल रही वो वॉशिंग मशीन को ही वाइफ बना रहे भाई। और मशीन को ऐसा चमका आता ना भाई डेली, अब क्या बताऊं भाई। अगर आज मौसम साफ होता तो यहाँ से हम ड्रोन उड़ाते और काफी खूबसूरत नजारे दिखाते, लेकिन अभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो ही रही है और बाकी साफ विजिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है।
देखो भाई, जैसे ही भाई मशीन से दूर गया मशीन रोने लगी और भाई जूते धुल रहे इनमें। अरे वाह यार, कतई वॉशिंग मशीन की इज्जत ही नहीं भाई कुछ। ये सही है भाई, बात कसम। अगर ये कंपनी वाले देख रहे हो तो सर फोड़ेंगे भाई, क्या भाई वॉशिंग मशीन से जूते धुल रहा। चल ठीक है सही है भाई। देखो भाई, जितनी इज्जत इस मशीन की है उतनी इस भाई की जूतों की भी है। भाई ने पूरा जूते से भर दे भाई ये भाई साहब, मेरे को लग रहा है पूरे गाँव वालों के जूते धुल रहे इसमें एक ही बार है। सही है यार, मुझे पता हो तो मैं अपने भी ला देता। सही है यार, सही है। पहले मैंने सोचा भाई उसमें कपड़े धुल रहा होगा, लेकिन भाई ने उसमें टन भर के भाई जूते भर दिए उसमें। और मशीन भी इतनी खतरनाक है, जब तक जूते नहीं भरे तब तक चिल्ला रही थी। जैसे उसमें जूते भरे तब एकदम मस्त करके चलने लगी भाई। यही रहे बगल में रहे, रो रही भाई तेरे बिना, यहीं पर है। यहीं पर है, नहीं तो चिल्ला रही हो जैसे तू दूर जा रहा। बाकी छोटे भाई ने मस्त करके पहले पानी के गिलास ला दिए हैं। ला बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई, मस्त ठंडा ठंडा पानी तो भाई ने पिला दिया। और जब से भाई ने पानी पिलाया तब से मेरे अंदर थोड़ा एनर्जी आ गई। तो भाई ने यहाँ पे डंबल रखे हुए, तो मैं भी थोड़ा खींचता हूँ जरा डंबल। ला ये आज तो भाई फाड़ देगा। आराम से। या ओ आज तो भाई इंडिया किताब अपने नाम कर देगा भाई। ओ भाई साहब, क्या कट सारे। ओहो बस भाई, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देके जहाँ भी है ना देख ले, छाऊंगा मैं गुब्बारे की तरह, सॉरी मतलब बॉडी बिल्डर की तरह। हाँ। और बाकी जो बारिश की रफ्तार है धीरे धीरे बढ़ने लग गई है। चलो भाई, जिस चीज के लिए आए थे अब जाके वहाँ घूमने जा रहे हैं भाई। तो चलो भाई, फाइनली निकल पड़े हम मस्त व्यू घूमने के लिए। और भाई सड़कों के हाल देखो क्या हो रखे हैं, यानी कि थोड़ा बारिश हो रही है, पूरी जगह देखो यहाँ कहीं से गाड़ गधेरे आ रहे हैं। ओ भाई साहब, ये देखो क्या हाल हो रखे सड़कों के। और यहाँ देखो भाई, यहाँ पे किसी का खेत टूट रखा है। बाकी चलो भाई, सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी एक जगह पे आए हैं। तो जिस जगह पे हम आए इस जगह को बोलते हैं कोकठा बुग्याल। बाकी भाई साहब, इस बुग्याल के ऊपर काफी मजा आ रहा भाई। यहाँ से देखते जरा चारों तरफ का नजारा, वाकई में बोलते हैं ना भगवान ने कैसी कैसी चीज बनाई है इस दुनिया में। ओ भाई साहब, तो ये भी किसी की गौशाला है। और यहाँ से देखो भाई साहब, क्या व्यू दिखाई दे रहा है यार, वाह, ये ड्रीम प्लेस है भाई। तो बाकी ठीक सामने जो ये पोड़ है, तो अजय भाई बता रहे हैं कि इसका नाम है गरुड़ पोड़, क्योंकि इस जगह पे बहुत ज्यादा मात्रा में गरुड़ पाए जाते हैं। और हमारा लोकेश वाला अपना लॉजिक भी बता रहे हैं कि जहाँ गरुड़ ज्यादा होते हैं वहाँ सोना ज्यादा होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं जहाँ गरुड़ भी आता है वो सोना जरूर होता है। अच्छा, मतलब इधर सोना है? बिल्कुल, वो बिना सोने के बच्चे नहीं देता। इस हिसाब से तुम्हारे घर में सोना ही सोना होना था यार। तो यार गरुड़ हमारे घर में नहीं है ना, कम गरुड़ है। बाकी भाई यहाँ से चारों तरफ का नजारा काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और ठीक सामने देखो भाई, यहाँ से बधानी ताल का नजारा कतई कतई खतरनाक दिखाई दे रहा भाई साहब। मजा आ गया भाई साहब। देखो जी, चारों तरफ के नजारे काफी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। और हमने सोचा यहाँ से ड्रोन उड़ाते हैं। आज लोकेश बुला ने और दिमाग चलाया है, अपने हाथ पे नहीं रख रहा। आज ठीक अजय भाई को बलि का बकरा बना रहा है यहाँ। अरे बुला करता है हाथ कसम से, अरे बुला आराम से। चल भाई, जय हो, बच गया। बाकी चलो भाई, ड्रोन शॉट भी लिए। और बाकी यहाँ देखो रील बन रही है भी हमारा वाला लोग कैसे देखो, अब बाबा कतई जहर फैला रहे हैं यहाँ। और देखो भाई, क्या क्या खंड मन करने पड़ते हैं रील्स के लिए। देखो ए बाबा, बस हो गया पागल, कल तेरा ऑटोग्राफ लेने मीडिया आती है, रुक जा तू। और बाकी देखिए, कल हम जो ट्रैक करेंगे ठीक जो बधानी ताल के ऊपर ये जो धार है इसके ऊपर जाएंगे ऊपर तक। तो चलिए जी, इस खूबसूरत सी जगह से आप विदा लेते हैं। और बाकी अजय बोला यहीं पे उतरेगा, क्योंकि इसका घर तो ठीक यहीं पे है। ठीक है बोला, तुम्हारी अमानत। जय हो। अरे वाह वाह, बहुत सम्मान मिला भाई आज। चल ठीक बोला, मिलता है फिर। चलो वे फाइनली घर पहुंच गए हैं। अरे यहाँ अंकल जी के पाँव पे बहुत सूजन आ रखा है भाई। क्या लगा रहे हैं आप? अच्छा 20 जी अंकल जी के पाँव पे जड़ी बूटी लगा रहे हैं। और सोनाक्षी बुली ने हल्दी और तेल गरम करके ला दिया है। सोनाक्षी बुली ने ठंडा ठंडा पानी ला दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद बुली। अरे वाह, सोनाक्षी बुली ने तो घर की ककड़ी भी ला दी भाई। इसको काटो मस्त करके सबको दो। और घर की जो ककड़ी होती है ना, और फिर घर का जो पिसा हुआ नमक होता है उसके साथ तो भाई साहब डबल स्वाद आता है। चलो भाई, घर की ककड़ी तो ला दी है तोड़ के, और उसके लिए घर का नमक पीसा जा रहा है। तो जिस पे अंकल जी नमक पीस रहे हैं इसको बोलते हैं खरड़। और ये स्पेशल भाई साहब लोकेश के दादा ने बनाए हुए। देखिए, मेरे दादा की पुरानी चीजें बहुत जोड़ रखी है। सही बात है भाई।
थोड़ी देर पहले मौसम एक बार ठीक हो गया था, लेकिन एक बार फिर से काले बादलों से घिर गया है। तो नमक तो ठीक सामने पे पीसा जा रहा है, लेकिन उसकी जो खुशबू है यहाँ तक आ रही है भाई। तो यहाँ पर तो अंकल जी नमक पीस रहे, लेकिन ठीक बगल में देखे भाई आंटी जी वहाँ पर ककड़ी काट रही है और सोनाक्षी वहाँ से देख रही है मस्त करके। ककड़ी का एक टुकड़ा अंदर जहाँ देवी देवता है उस वाले खादरे में रखा जा रहा है, क्योंकि एक्चुअली ये सीजन की पहली ककड़ी है इनकी। सबसे पहले हाँ, मजा आ गया भाई, मजा। भगवान समान। तो सही बात है, कहीं कहीं मेहमान हैवान भी बन जाते हैं, पर मैं तो भगवान हूँ यार। और कुछ ककड़ी तो हमने खा ली और बाकी कुछ ककड़ी का यहाँ पे रायता बनाया जा रहा है। बाकी चली जी, आंटी जी ने गर्मा गर्म खाना भी ला दिया है। और आज के खाने में आंटी जी ने बना रखा स्पेशल चौसा, यानी कि चौसा भात का तो मजा ही कुछ अलग है भाई। हम इसको अपनी लोकल भाषा में अपने गाँव में भटवानी बोलते हैं। बाकी भाई मस्त मजा आ गया। घर का जो चौंसवानी है उसका स्वाद ही अलग था भाई। ठीक, यहाँ की बात करें तो सोनाक्षी ने भी गर्मा गर्म चाय बना दी है। थैंक यू सोनाक्षी। बाकी ठीक, यहाँ पे जो दादाजी बैठ रखे हैं तो इनकी उम्र है अभी 94, यानी कि 94। दादाजी 94 वही उम्र 94 है। और अभी अच्छा, और दादाजी बिल्कुल स्वस्थ है भाई, अभी मस्त करके सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, और अभी रामायण देख रहे भाई वहाँ पे। चलो बढ़िया 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 बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए जी, इस उम्र तक जाना तो हमारा ड्रीम है। इसके लिए तो भाई साहब बहुत सारा तप करना पड़ता है, पुण्य करना पड़ता है, अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, जो इतनी भयंकर उम्र में जाना। और ऊपर से उस जमाने का खान पान अलग ही होता था, घी मट्ठा दूध मक्खन। अब के लौंडे तो भाई साहब 60+ भी नहीं जा पा रहे हैं। बाकी चलिए जी, गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं हसीन वादियों के बीच में। और ठीक सामने दिखाई दे रहा है बधानी ताल, भाई साहब अलग ही कहर ढा रहा है अभी। तो चलिए जी, अभी हम छत के ऊपर आ रखे हैं और छत के ऊपर देखो क्या गजब के नजारे आ रहे भाई। दूर दूर तक पहाड़ियों पर कोहरा घिर रखा है और ये जो कोहरा है धीरे धीरे गाँव की तरफ भी बढ़ता जा रहा है। अब इतना खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है, तो लोकेश बोला क्यों ना ड्रोन उड़ाया जाए। उड़ाओ जरा। अब आपको उड़न खटोले के माध्यम से दिखाते हैं गाँव का पूरा नजारा। देखिए जी, अभी हम ड्रोन शॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फॉग लग गया है गांव के चारों तरफ, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और ऊपर से जो ड्रोन के सेंसर है वो भी प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। देखो गांव के चारों तरफ भाई साहब कोहरा ही कोहरा गिर गया है। और यहाँ से देखो जो ठीक सामने जो बधानी ताल है वो भी अब ढंग से साफ नहीं दिखाई दे रहा है भाई साहब। कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई, सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा है जितना हम यहाँ पे हैं, यानी कि 10 मीटर के बाद कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो रात के लगभग 7:30 बज रही है। एक बार फिर से सोनाक्षी ने गर्मा गर्म चाय बना दी। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से लगे रहो चाय बनाने पे। और ठीक यहाँ पे हमारा बुला आराम कर रहा है, क्योंकि इसने बांझ का भारा लाया आज। और देखो देवता के जो खादर है वहाँ भी दीपक दे दिया है। अब गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं।